जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और सबसे पहले तो आप सबों को सुप्रभात। आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम झारखंड के कल्याणकारी योजनाओं में इसका अगला योजना के बारे में हम लोग देखेंगे, और वो है झारखंड किसान बीमा योजना। ठीक है, झारखंड किसान बीमा योजना के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड बिरसा किसान योजना के बारे में। ठीक है, और ये जो योजना है वो कृषि योजना है, नई कृषि योजना है, जिसको हम लोग कृषि पाठशाला भी कहते हैं। ये योजना जो है बिरसा किसान योजना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कृषक योजना भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो योजना का जो शुभारंभ है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, 15 अगस्त 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना के लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 50 करोड़ का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड बिरसा कृषि योजना का बजट कितना है, ये सब बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो योजना है उसका जो उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है किसानों को लाभ पहुंचाना और उनका विकास करना। ठीक है, और इस योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि वो किस तरह से कृषि करे, कौन सा तकनीक का इस्तेमाल करे, कौन सा खाद का इस्तेमाल करे, इन सब बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो योजना है, ये योजना बागवानी, पशुधन मान पशुपालन, मछली पालन, साथ ही नई सिंचाई तकनीकों सहित आधुनिक कृषि के लिए अत्याधुनिक तकनीकों उपकरणों को प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में कृषि फार्म का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये योजना जो है इसके तहत जितनी भी कृषि योजना है, मतलब जितनी भी कृषि के तहत जितनी भी कृषि आती हैं, केवल कृषि का मतलब खेती बाड़ी नहीं होता, उसमें पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है। ठीक है, तो इसके तहत लोगों को आधुनिक कृषि के लिए विकसित किया जाएगा। जितने भी हमारे किसान हैं वो लोगों को आधुनिक तकनीक उपकरणों को उसको प्रदान किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि और भी उन्नत कृषि कर सके, जिसके लिए सरकार के द्वारा सभी जिलों में कृषि फार्म का चयन किया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे, ये जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था, मतलब लागू किया गया था, तो उसके अगले दिन का अखबार का ये कटिंग है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, 58 लाख बिरसा किसानों को बनेगा यूनिक आईडी। ठीक है, इसके तहत जो भी इस योजना का लाभ जो लेंगे उन लोगों को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत ये इस योजना का वे लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि झारखंड के किसानों का आय दुगनी करने और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राज्य में बिरसा किसान योजना का शुभारंभ किया गया है। जैसे मैं पिछला स्लाइड में ही बताया कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों को लाभ दिलाना, किसानों का विकास करना और कृषि को उन्नत कृषि प्रदान करना है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि हेमंत सरकार के अनुसार किसान समृद्धि लाएंगे और नए युग के वाहक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब यही बात, इसका मतलब वही निकल रहा है कि किसानों का विकास की बात कही गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत लगभग 58 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। और जो भी किसान इसमें जुड़ेंगे, मतलब जितने भी 58 लाख किसान जुड़ेंगे उनको क्या कहेगा, बिरसा किसान कहा जाएगा। ये क्वेश्चन, मतलब इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बिरसा किसान किसे कहा जाएगा। ठीक है, जो जितने भी इस योजना के तहत जोड़े जाएंगे, मतलब 58 लाख किसानों को जोड़ने का योजना बनाया गया है, तो उन्हें बिरसा किसान भी कहा जाएगा।
ठीक है। अब हम जानेंगे इस जो स्कीम जो निकाला गया है उसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, बिंदुओं को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा पेपर का आप कटिंग देखे थे तो उन लोगों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा और साथ ही किसानों का पंजीयन भी किया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला में देखते हैं कि योजना के तहत पंजीकृत मतलब जितने भी पंजीकृत किसान होंगे उनको एक आधार कार्ड प्राप्त किया जाएगा। मतलब जैसा यूनिक आईडी कह सकते हैं, यूआईडी है ना, आधार कार्ड। मतलब जो पंजीयन का जो किसान योजना रहेगा उसको एक आधार कार्ड माने एक यूनिक आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पंजीयन जो प्राप्त करना होगा उनको एक मोबाइल फ़ोन रखना है, मतलब मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और बैंक खाता नंबर भी होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है डीबीटी एक बैंक खाते का उपयोग करके आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है कि ये जो योजना है उसके लिए आपको प्रज्ञा केंद्रों में जाना पड़ेगा और वहाँ से किसानों को केवाईसी किया जाना होगा। मतलब इस योजना को लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रज्ञा केंद्र में जाना है और वहाँ पे आपको केवाईसी करना होगा, जिसकी अधिक जानकारी आप लोग वहाँ से भी जाके आप जितने भी किसान हैं वो लोग ले सकते हैं और वहाँ उन्हें एक पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आईडी कार्ड के बारे में बात किया गया है वो क्या है, ठीक है। आईडी कार्ड के बारे में जो बात किया गया है वो क्या है, तो यहाँ पे कहता है कि जो उन्हें एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा और उस कार्ड में बार कोड होगा, जिसके द्वारा से बार कोड स्कैन करके इसका मतलब उन्हें वेरीफाइड किया जाएगा और उन्हें ये योजना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और इसके तहत जितने भी जिला कृषि अधिकारी होंगे इस समय कोड का उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रम जैसे बीज और कृषि उपकरण के बारे किसानों से संपर्क करने के लिए कर सकते हैं। जो किसानों को जो बार कार्ड दिया जाएगा, बार कोड दिया जाएगा, उसके तहत जो भी कृषि अधिकारी हैं उस का कोड के द्वारा मतलब जो किसान हैं उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उतनी खास जानकारी नहीं है। ये जो बार कोड है ये चीज़ को याद रखिएगा, बार कोड इसके माध्यम से जो भी जानकारी है जो लाभुक लोग होंगे, किसान लोग होंगे, उन बार कोड के माध्यम से उन्हें सूचना प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो किसान योजना है उसका लाभ के बारे में देखेंगे। इसको की पहला उद्देश्य तो यही है कि किसानों का विकास करना है और कृषि के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। और राज्य सरकार किसानों के लिए कक्षाएं खोलकर इस लक्ष्य को पूरा करने का इरादा रखती है और तीसरे पक्ष के एजेंसियों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा निर्देश दिया जाएगा। मतलब यही कहा गया है कि इन्हें किसानों का विकास करना है, किसानों को कृषि के लिए क्या करना है, प्रशिक्षण देने का काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लाभ मिलेगा कि यहाँ पे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और वो लोग आने वाले समय में एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस योजना के तहत किसानों को एक ऋण भी प्रदान कर सकती है सरकार, और जो राज्य पहले ही मतलब 2 लाख मतलब पहले ही बोला जा रहा है कि 2 लाख किसानों को 587 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर चुका है, मतलब दे चुका है। लेकिन इस योजना के तहत से फिर से सरकार किसानों को ऋण प्रदान करने की सुविधा प्राप्त करेगा, ठीक है। और यह जो योजना है विशेषकर गरीब किसान ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ये इस योजना का लाभ है, ठीक है। और इस योजना को हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जैसा पहले मैंने मुख्य बिंदु में बताया है कि आप सबों को प्रज्ञा केंद्र जाना होगा, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो किसान हैं वहाँ पे आपके आसपास जो किसान हैं उन लोगों को भी आप ये योजना के बारे में बता सकते हैं और उन्हें सबसे पहले प्रज्ञा केंद्र भेजना होगा और वहाँ पे उन्हें केवाईसी करना होगा।
KYC अगर नहीं कीजिएगा तो इसका लाभ आप सब मतलब जो भी किसान हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया है। तो ये योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को किया गया था और इसका जो बजट कितना है? 50 लाख है। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है क्योंकि हर एक चीज़ परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की योजना को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नई योजना के साथ, नई योजना तो नहीं लेकिन नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। जो भी यहाँ पे कमियाँ घटी रह गई होगी या फिर कुछ बात समझ नहीं आया होगा उनको आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।